मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, इसी को लेकर एनडीटीवी की मुहिम जारी है। एनडीटीवी की टीम भोपाल के हमीदिया और जयप्रकाश अस्पताल पहुंची तो फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी में रहे। देखिए अमृतांशी जोशी की ये रिपोर्ट। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के गार्ड चौकस थे। काश 3 साल पहले अस्पताल प्रबंधन भी इतना ही चौकस होता तो सरकारी रिकॉर्ड में 4 बच्चों की जान बच जाती, जो अस्पताल में लगी आग में जिंदा जल गए। वैसे उस वक्त वार्ड में 40 बच्चे थे। जांच में पता चला था कि कमला नेहरू हॉस्पिटल में 15 साल से फायर एनओसी ही नहीं ली गई थी। एनडीटीवी की टीम कमला नेहरू अस्पताल पहुंची। गाड़ी से उतरते ही देखा कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, जिनकी सब पर नजर है। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो गार्ड पूछताछ करता है। पूछने पर 2nd फ्लोर पर जाने को कह देता है। हम भी लिफ्ट से 3रे फ्लोर पर जाने लगे, जहां 3 साल पहले आग लगी थी। 3रे फ्लोर तक लिफ्ट पहुंचती जरूर है, लेकिन नीचे आने के लिए सभी लिफ्ट बंद है। ज्यादातर लिफ्ट इस अस्पताल में बंद ही रहती है। कमला नेहरू का 3रा फ्लोर और वार्ड अब बंद हो चुका है। 3 साल पहले जहां चीख पुकार मची थी, आज वहां सन्नाटा है। सब वैसे ही बिखरा पड़ा है। फ्लोर पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। जहां आग लगी थी उस जगह को बंद कर रखा है। इस फ्लोर पर सन्नाटा डरा रहा था, लेकिन पूरे फ्लोर पर आग से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम अभी भी नहीं थे। लिफ्ट बंद होने की वजह से हमने पैदल ही पड़ताल करने की सोची। चलते हुए हम 3रे फ्लोर से 2रे फ्लोर पर आए, जहां आते हुए पूरे फ्लोर पर कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखे। एक जगह फायर हाइड्रेंट जरूर दिखा, लेकिन उस पर भी ताला लगा हुआ था और वो धूल खा रहा था। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी अभी तक अस्पताल में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम तक नहीं है। धुआं निकलने के लिए जगह नहीं है। खिड़कियों को प्लास्टिक शीट से कील लगाकर ढका गया है। आसानी से निकलना मुश्किल है। अस्पताल में चलते हुए हमें वहां मौजूद महिला गार्ड ने रोका और पूछताछ करने लगी। मैम ढूंढ रहे हैं बच्चे पैदा होते, वो वाला वार्ड कहाँ पर है? हाँ। ये एक अस्पताल के हालात नहीं है। राजधानी के सरकारी अस्पताल जयप्रकाश अस्पताल में भी यही हालात हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम की पाइपलाइन बिछा दी है, पर कनेक्शन और स्प्रिंकलर ही नहीं लगाए गए। फायर एक्सटिंग्विशर पर हाथ से ही रिफिलिंग की तारीखें भर दी गई हैं। स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट के पास ही इलेक्ट्रिक रूम है, जहां लापरवाही के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। ये पाइपलाइन आप देखिए, आपने शायद ऐसी पाइपलाइन कभी नहीं देखी होगी जो पानी डालकर आग को बुझा सके, क्योंकि इनमें स्प्रिंकलर्स ही नहीं हैं। अक्सर ये जो पाइप्स आप निकले देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप छोटे छोटे ये नॉब्स देख रहे हैं, इनमें स्प्रिंकलर जो है वो लगाए जाते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर पानी का छिड़काव करते हैं। लेकिन इन स्प्रिंकलर्स को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि ये लगे तो हुए हैं, लेकिन इनमें पानी आता है या नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। ये जो अस्पताल का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर स्प्रिंकलर्स हैं ही नहीं, यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको दूर दूर तक यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर नज़र भी नहीं आएगा। और अस्पताल क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पर कदम कदम पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, लेकिन ना तो ये स्प्रिंकलर्स अभी चल रहे हैं, सिर्फ पाइपलाइन को इंस्टॉल करके छोड़ दिया है। और अगर कोई गलती से भी यहाँ पर फायर अलार्म बजाता भी है या फिर दबाता भी है, तो उसकी मदद कितनी हो पाएगी ये तो किसी को भी नहीं पता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आईसीयू है, जस्ट यहाँ पर पीछे आईसीयू है और सामने ही ये इलेक्ट्रिक रूम बनाया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक रूम जो है वो बच्चों के वार्ड के इतने ज़्यादा पास है, जो कि बताता है कि जो निर्देश एक जारी किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक लोड को भी खास तौर से यहाँ पर ज़रूरी रखकर देखना होगा कि किस तरह के हालात हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को हुई आगजनी की घटना के बाद सीएमएचओ ने राजधानी के अस्पतालों में आगजनी की घटना से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें अस्पतालों में फायर सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर चालू हालत में हो, फायर एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग समय पर हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में तमाम घटनाओं के बाद भी लापरवाही का आलम है और मध्य प्रदेश को अभी भी उसके फायर सेफ्टी एक्ट का इंतजार है।
भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट।